और अब तीसरा राजयोग इनका जो बनने जा रहा है वो उन जी दोनों से बड़ा है जी बिल्कुल। और वो मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में बेहतर हो जाएगा। तो उनका स्टार लिब्रा। उनका जो सन साइन है जी वो जो है वो लिब्रा है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उनके ऊपर उनके ना सन साइन का असर है ना मून साइन का असर है। जी। उनके ऊपर उनकी वालिदा साहिबा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नदीम शेख और आप देख रहे हैं नदीम शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, द ग्लैमर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और इनकी पुरअसर अंगेज शख्सियत जो है वही इनका ग्लैमर है। और हम बहुत इनसे मुतासर हैं और पूरी दुनिया इनसे मुतासर है। तो सर मैं इनसे बड़ा सलाम दुआ करते हैं। बड़ा अस्सलाम आम सा वालेकुम। आदमी हूँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या? मैं कोई ना कोई मुतासर कुन आदमी हूँ, मैं बस I'm just an ordinary man and अल्हम्दुलिल्लाह I'm सर वो doing तो good। आपकी मतलब ज़रा नॉलेज है, लेकिन यह है कि आपकी जो पुरअसर शख्सियत है, कमेंट्स में लोग आपकी बड़ी सर तारीफ़ करते हैं। वो उस अल्लाह की और मेहरबानी है। आपका जो बताने का अंदाज़ और कुछ ऐसी रूहानियत है आपके अंदर का, वो लोग उन पे जो है ना एक असर तारी हो जाता है और उनके बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। अल्लाह ये करने वाला अल्लाह है का जी, अल्लाह ही करता है, खास मेरे काम करने है से जी। तो कुछ नहीं होता जी। क्योंकि आपकी नीयत और आप कुछ ऐसा सिलसिला है कि जिस वजह से रहमते ही रहमते हैं। अल्लाह करने जी वाला अल्लाह है। का। अच्छा सर, आज का टॉपिक है हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, लग तो ऐसे रहा कि अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इनका अपना योग राज कैसा चल रहा है आने वाले वक्त में? जैसे हमारे आईके साहब हैं, वो बड़ी इस वक्त बड़ी मेजरेबल कंडीशन में है, जेल देखें, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। राजयोग का मतलब होता है फुल राइज। जी फुल राइज जो है वो इनकी सिचुएशंस बन जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका बने, किसी एक का बनता है। अच्छा। ठीक है, सबका नहीं बन सकता। और राजयोग जो है वो ऐसा एक समझ लें कि आईके की ज़िंदगी में, इमरान खान साहब की ज़िंदगी में राजयोग पै दर पै बनते आए हैं। इमरान खान की जी ज़िंदगी में 2 राजयोग बने हैं, बड़े कमाल के। और अब तीसरा राजयोग इनका जो बनने जा रहा है वो उन जी दोनों से बड़ा है जी बिल्कुल। और वो मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में बेहतर हो जाएगा। तो उनका स्टार लिब्रा। उनका जो सन साइन है जी वो जो है वो लिब्रा है, लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उनके ऊपर उनके ना सन साइन का असर है ना मून साइन का असर है। जी उनके ऊपर उनकी वालिदा साहिबा के आदाद का बहुत बड़ा असर है। जी शौकत खानम साहिबा का नाम उनके पूरे ज़ायचे के ऊपर हावी है और बहुत पावरफुल है। जी। किसी भी बच्चे के लिए उसकी वालदा का जो है वो पूरी शख्सियत पर असर होता है। जी, वो शख्सियत पे असर अपनी जगह है, मैं उसको तजज़ियाती तौर पे नहीं कह रहा, मैं उसको टेक्निकली बात कर रहा हूँ। जी अल्लाह ने वैसे तो हर चीज़ अपने हाथ में ही रखी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल टोटली कंसील्ड हैं। जी हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब तक बच्चा पैदा हो जाए और उसका बर्थ चार्ट ना बनाया जाए, क्लियर नहीं होती। जी बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है, उसका बर्थ चार्ट बनाया जाता है, तो फिर हम उसमें ये देखते हैं कि उस बच्चे के ऊपर उसका अपना नाम असरअंदाज है, जी बिल्कुल। ज़्यादा असरअंदाज है, उसकी वालदा का नाम असरअंदाज है, उसका सन साइन, मून साइन, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, उसका टाइम ऑफ बर्थ, कौन सी चीज़ उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज है। इनमें से 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, वो इनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, और तीसरा उनकी मदर का नेम, और चौथा उनकी जो है वो टाइम ऑफ बर्थ। यानी टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो। टाइम ऑफ बर्थ जो होता है ना, यानी डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहा, जी। टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ। ठीक हो गया। समहाउ वो बहुत मैटर करता है, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ जो है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जी बहुत सारे एग्जॉटिक चार्ट्स में, तो इसलिए हम उसको समहाउ एक किसी वक्त हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं। जी लेकिन ओवरऑल इसकी जो ताकत है वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी होती है। अब जिसके ऊपर जो चीज़ ज़्यादा होगी, यानी अगर उसका सन साइन ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि उसको सन साइन के असरात उसके जी ऊपर ज़्यादा होंगे। मून साइन है तो मून साइन के असरात ज़्यादा होंगे। इसी तरह जो है वो इसकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपना आप जो है वो बताती जी। जाती हैं। अब जैसे सितंबर का आगाज़ है, तो कोई रिलीज़ के चांसेस इनके नज़र आ रहे हैं? कोई इमरान फेवर खान मिल साहब रही है? के चांसेस बिल्कुल हैं, जी और मुझे लगता है
कि ये सितंबर जो है उनके लिए अच्छी खबरें ज़रूर लेके आएगा। अभी तो सितंबर का आगाज़ जी हुआ, आगाज़ है अभी उसका। लंबा टाइम है, कुछ हफ्ते पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह गॉड विल डू बेस्ट फॉर हिम। तो इसके अलावा और कौन सा ऐसे जिन हमारा कोई लीडर जो है जिनका राज योग आगे आने वाले वक्तों में, मतलब ये जो अगला ये 23 अगले जो है ना कुछ 24 के अंदर 3-4 सालों में जो राजयोग बन रहा है, जितने मैंने जायचे देखे हैं उनमें से तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसका राजयोग बन रहा हो। जैसे लेकिन ये है कि जी कुछ और जो चीज़ें हैं, जैसे ज़ोहल की पोजीशन कुछ बेहतर हुई है, या वीनस की जो है वो पोजीशन बेहतर हुई है, जी जी तो उनकी वजह से कुछ लोगों को सपोर्ट तो मिलेगी। वो लोग जिनकी जी सियासत ख़त्म हो रही थी वो चलेगी और चीज़ें उनकी बेहतरी की तरफ ज़रूर आएंगी। जी अल्लाह इनके लिए करम करने वाला है, बेहतरी करने वाला है, तो मामलात इनके आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ ही जाएंगे जी। इंशाल्लाह। जैसे आपने स्टडी की है इसके मुतल्लिक, तो जैसे लियो, एक्वेरियस और कौन सा जिसका आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में इनका राज योग लियो, जो है जी एक्वेरियस और जो है इनमें तीसरा होता है लिब्रा। लिब्रा, इन तीन का आपने इन तीनों में राजयोग ज़्यादा बनने के चांसेस होते चांसेस हैं, ठीक और जब इनमें राजयोग ज़्यादा बनते हैं तो इनके लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं, और इन्हीं लोगों में ज़्यादा ग्लैमर होता है, यही लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, और ये पुरअज़म लोग होते हैं। ये अपने आप को बड़ा मजबूत करके आगे बढ़ते हैं और चलते चले जाते हैं। अल्लाह इनके ऊपर वैसे ही मेहरबान है, और मेहरबान जो है वो इनके ऊपर रहता है। थोड़ा सा इनको कोशिश करने की ज़रूरत होती है, बाकी तो इनके मामलात अल्लाह ने वैसे ही मतलब अच्छे डार्क रखे। साइड कम आती है इनके, देखिए, हार्डशिप कभी ये हो नहीं सकता जी कि सदा का दिन रहे और कब सदा की सदा रात के रहे। जी दिन और रात आपस में बैलेंस करके आते हैं, जी लेकिन बाद औक़ात ब्राइट सनी डेज ज़्यादा होते हैं, और बाद औक़ात जो है वो ब्लैक डार्क नाइट्स ज़्यादा होती हैं। जी। आपका कहने का मतलब है कि थोड़ी सी अगर मेहनत स्ट्रगल करें तो इनको ज़्यादा ये पुरअज़म फ़वायद होते हैं। रहें, अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़े रखें और मेहनत करें तो इनको फल ज़रूर मिलता है। मिलता है, ठीक क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनके जो चार्ट्स हैं या इनकी जो लाइफ है, उसमें अल्लाह ने ज़रख़ेज़ी रखी होती है। ठीक तो है। जब ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है तो उसमें पौधे, फल जल्दी लग जाते हैं। एक और सवाल है जो सब आजकल लोगों का है कि अक्टूबर के में जो अपने नवाज शरीफ साहब हैं उनके कोई रिटर्न टिकट्स बन रही हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं बन आपको नहीं लग रही। रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। जी, अभी तक तो कोई ऐसा रिटर्न वाला सीन उनके उनके ज़ायचा जितना कि मुझे पता है, जितना कि मैंने उसको देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनका रिटर्न बन रहा है। तो रिटर्न के तो चांसेस अभी जी। काफ़ी थोड़े हैं। आगे और अल्लाह करने वाला है, गॉड हैज़ हिज़ ओन जी, प्लान्स, कभी भी कुछ भी हो सकता और है। ज़रदारी साहब की सेहत के मामले में तशवीश आजकल कुछ की जा रही है। ज़रदारी साहब के जो उनका चार्ट है, जी, उसमें उनकी हेल्थ में गिरावट के बड़े वाज़ेह आसार नज़र आ रहे जी। हैं, और मुझे लगता है कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में उनकी हेल्थ के ऊपर दबाव ज़रूर आएगा। अच्छा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा जी। हैं। तो बिलावल साहब का कोई चांसेस हैं इनके कोई अच्छी सीटें निकाल सकेंगे सिंध के बिलावल अलावा साहब पंजाब में? की चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पीपल्स जी, पार्टी थोड़ी सपोर्ट ज़रूर उनको मिल रही है, और पीपल्स पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन वो कोई जहाँ पे बात है कि कोई बिलावल साहब इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर और समथिंग, तो उसके तो बिल्कुल, बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं। और जो इलेक्शन की डेट है, कुछ तो अब आजकल अजीब सी सूरत हाल है। कुछ बता रहे हैं कि जी बलदियाती कोई हल्का बंदियाँ कुछ इस तरह के सिचुएशन जिसमें यह कि इसको पोस्टपोन किया जाए। तो जो मुल्क के हालात हैं उसमें स्टेबिलिटी तो इस वक्त नज़र नहीं आ रही, लोग बड़े परेशान हैं। देखें, मैं जो नदीम साहब जितना मैं उसको देखा है, उसके आदात के मुताबिक, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मैं अब भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे कोई महीनों के हिसाब से तो इंतखाबात आगे जाते हुए लगते ही नहीं हैं। जी, ठीक है, हाँ, चंद हफ्ते आगे पीछे हो सकते हैं, अपने जो उनका टाइम है उससे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और मुझे ये भी लगता है कि अदालत की तरफ से कोई ना कोई ऐसा हुक्म, या कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा हुक्म आ सकता है कि जिसमें ये इलेक्शन जो हैं ये जो है वो हो जाएँ। हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज़ आप वेलकम सर। और व्यूअर्स आपसे एक बात करनी है कि अगर आपने कोई जायचा वगैरह बनवाना चाहते हैं अपने आइंदा ज़िंदगी के लाए-अमल का कुछ महीनों के लिए या साल के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर सैयद हैदर जाफ़री साहब का नंबर भी चल रहा है।
तो अगर आप इनसे कुछ पूछना चाहें या कोई अपना कोई भी सवाल करना चाहें तो आप एक सवाल का जवाब भी ज़रूर देंगे। इनसे इजाज़त लेते हैं और आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।